जय श्री जगन्नाथ, जय बलराम। आज महाप्रभु श्री बलराम जी के जन्मोत्सव श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर बड़ी जोर शोर से चल रहा है। जय श्री बलराम, जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के बड़े भैया बलराम जी के जन्म उत्सव श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर बड़ी मनोभाव से पूजा किया जाता है। श्रावण महीना जो पूर्णिमा होता है वो महाप्रभु ब्रह्मा पूर्णिमा अर्थात श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के नाम पर ये आज के दिन मान्यता है। आज के दिन महाप्रभु श्री बलराम जी जन्म हुए थे। आइए जानते हैं महाप्रभु बलराम जी के कैसे जन्म लिए थे और ये जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर कैसी ये नीति परंपरा चलता है। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे। जरूर आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्योंकि गम्हा पूर्णिमा जो रक्षाबंधन था काल था, आज क्या है? नहीं, वो सनातन अर्थात हिंदू शास्त्र के मुताबिक सूर्य उदय से जो नीति, सूर्य उदय से जो तिथि पड़ता है वहीं से उस तिथि का पालन किया जाता है। अर्थात आज काल जो सूर्य उदय हुआ था वो चतुर्दशी था और उसके बाद में कुछ समय के बाद पूर्णिमा पड़ा। इसी वजह से काल पूर्णिमा भी हुआ था, मगर जो प्रभु जी का नीति परंपरा तो सूर्य उदय के बाद होता है। इसी वजह से जो आज है महाप्रभु जगन्नाथ जी का सूर्य उदय के बाद जो पूर्णिमा होता है तो कुछ क्षण रहता है, 7 बजे तक तो पूर्णिमा रहता है या उससे थोड़ी ज़्यादा। इसी वजह से आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूर्णिमा उत्सव जो गम्हा पूर्णिमा और जो महाप्रभु जी का सूर्य उदय के बाद जो रिचुअल्स आरंभ होता है, आज महाप्रभु बलराम जी के जो भी जन्म उत्सव होता है, गम्हा पूर्णिमा जन्म उत्सव और महाप्रभु बलराम जी के जितने भी रिचुअल्स है आज माना जाएगा। और आज पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन भी है। महाप्रभु बलराम जी के जन्मोत्सव के साथ भी रक्षाबंधन है। सुभद्रा माई अपने भैया, 2 भैया को, जगन्नाथ जी और बलराम जी को अर्थात श्री कृष्ण जी और बलराम जी को रक्षाबंधन के दिन में राखी बांधेंगे अपने हाथ से। गम्हा पूर्णिमा और श्रावण पूर्णिमा और जो रक्षाबंधन एक ही दिन में जो होता है। जो पूर्णिमा जो महाप्रभु बलराम जी जन्म ग्रहण किए थे, आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जो भोग मंडप महाप्रभु जी का खत्म हो जाने के बाद महाप्रभु जी को महिलम किया जाएगा और उसके बाद में महाप्रभु जी को महास्नान नीति जो होता है, महास्नान नीति भी करेंगे पंडित जी। महास्नान के बाद चंदन लगी होगा, सर्वांग चंदन लगी होंगे और सर्वांग चंदन लगी के बाद महाप्रभु जी नया वस्त्र परिधान करेंगे। उसका नाम पत्नी और भूरणी है। और परिधान के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मध्याह्न धूप का जो भेष होता है, मध्याह्न धूप भेष महाप्रभु धारण। चारों विग्रहों का मध्याह्न धूप का जो भेष समाप्त होने के बाद महाप्रभुओं को तीनों आज्ञामाला अर्थात श्री जगन्नाथ जी आज्ञामाला तीनों उनका हाथ में रखा जाता है। उसके बाद में 4 राखी सुभद्रा माई बांधते हैं जगन्नाथ जी को और बलराम जी को। उसके बाद जल पड़ के सिंहासन के नीचे साफ सुथरा किया जाता है। बलराम जी के सामने जो नीचे सिंहासन के नीचे भाग में षष्ठीमा और मार्कंडेय वरुण पूजा के लिए जो सामग्री है वो आयोजन किया जाता है। उसके बाद में एक जातरांगी भोग होता है, जो अभी तो झूलन यात्रा चल रहा है, आपको पता है, इसीलिए महाप्रभु की जातरांग भोग खा के झूलन यात्रा के लिए निकलते हैं। वो जातरांग भोग और मध्याह्न धूप का जो जितना भी भोग लगता है वो किचन रूम से पंडित जी लाते हैं और महाप्रभुओं को भोग लगाने के लिए श्री मंदिर के सामने अर्थात श्री जगन्नाथ जी के सिंहासन के नीचे रखा जाता है और उसको षोडशोपचार में पूजा अर्चना किया जाता है प्रसाद को। और प्रसाद लागी के बाद महाप्रभुओं को आरती किया जाता है। उसके बाद में फिर पुनः साफ सुथरा किया जाता है और सिंहासन के नीचे। और उसके बाद में साफ सुथरे के बाद महाप्रभु को एक धोपकल, एक रिचुअल से परंपरा है, धोपकल किया जाता है। उसके बाद में महाप्रभु बलराम जी को मंगलार्पण पंडित जी करते हैं। उसके बाद में तीनों भगवान अर्थात जो तीनों भगवान और सुदर्शन जी और सरस्वती माता और लक्ष्मी जी और नीलमाधव जो आप देखे हैं वो सबको पूजा अर्चना किया जाता है। उसके बाद में मंगलार्पण के बाद बलराम जी के मंगलार्पण के बाद वंदना नीति मुदिरस्थ पंडित जी और पूजा पंडा पंडित जी वंदना नीति करते हैं। उसके बाद में तीनों आज्ञामाला मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी अर्थात मदन मोहन लक्ष्मी जी सरस्वती को पूजा पंडा पंडित जी जगन्नाथ जी के हाथ से लेके आज्ञा देते हैं। जगन्नाथ जी आज्ञा देते हैं, वो यात्रा के लिए झूलन यात्रा के लिए निकलते हैं। झूलन यात्रा आपको पता है, झूलन यात्रा महाप्रभु जी को 7 दिन चलता है। जैसे श्री कृष्ण जी राधा जी और झूले थे द्वापर युग में, ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ऐसे ही एक रिचुअल से 7 दिन तक चलेगा। वो वीडियो में आप डाल चुका हूँ ऑलरेडी, वो आप देख पाओगे। और झूलन यात्रा के लिए महाप्रभु मदन मोहन श्रीदेवी भूदेवी निकलते हैं। महाप्रभु मदन मोहन जी और श्रीदेवी भूदेवी झूलना मंडप को विजय करने के बाद
खुंटिया सबक दैतापति सबक को बुलाते हैं, क्योंकि महाप्रभु बलराम जी का जन्म उत्सव है और रिचुअल विधि विधान पालन होगा मार्कंड आश्रम में। तो मार्कंड आश्रम जी उपस्थिति के सुदर्शन जी उपस्थिति रहेंगे, तो सिंहासन जो सुदर्शन विजय करेंगे। इसी वजह से दैतापति सेवक को बुलाते हैं खुंटिया सेवक। और दैतापति सेवक सिंहासन के ऊपर चढ़ के सुदर्शन जी को महाप्रभु जी का आज्ञामाला देते हैं। आज्ञामाला जी सुदर्शन जी को देते हैं। सुदर्शन जी आज्ञामाला प्राप्त करके एक पालिंग के महाप्रभु सुदर्शन जी को उसके ऊपर महाप्रभु जी बैठते हैं। और जो चांगड़ा में कब जो पंडित जी हैं वो पत्नी और पाटा वस्त्र और गयाना माला प्रदान कराते हैं, महाप्रभु जी पहनते हैं। उसके बाद में जो भंडार में कब है वो पट्टी जो सोलंगा अलंकार पट्टी और हड़रामाड़ी महाप्रभु को प्रदान कराते हैं। उसके बाद महाप्रभु जी भेष धारण करके जो विमान बुरुष सबक है वो महाप्रभु जी को खांदे में लेते हैं उपालिंग को। उनके मध्य से सुदर्शन जी मार्कंडे के आश्रम में पहुँचते हैं बाबू जी अर्थात बलराम जी का जो जन्मोत्सव आगे बढ़ाने के लिए। जब सुदर्शन महाराज जी मार्कंड आश्रम में पहुंचेंगे और जो मार्कंडे के आश्रम के अंदर में एक चांदनी है, वो चांदनी के ऊपर महाप्रभु को पालिंग को विराजमान करेंगे। उसके बाद में जो कुंभार सेवक होते हैं वो जो गीली मिट्टी प्रदान करते हैं, वो गीली मिट्टी में जो सुरुश्वर सेवक है वो सुदर्शन महाराज के सामने एक जो चांदनी है उसके पास में सामने महाप्रभु जी के सामने सुदर्शन महाराज के सामने वो गीली मिट्टी में एक महाप्रभु श्री बलराम जी का एक मूर्त बनाएंगे। उसके बाद में पूजा पंडा पंडित जी उनको जीवन्यास देंगे और जितने भी जो पूजा विधि का जो जितना भी जन्म का जो पूजा विधि जो सब करेंगे। उसके बाद ये मुद्रस्थ पंडित जी प्रसाद लगी करेंगे। उसके बाद पूजा पंडा पंडित जी पंचपूजा उपचार में शीतल भोग करके ये जो मूर्त है वो जल में विसर्जन करेंगे। सुदर्शन महाराज बाकी तीनों आश्रम में महाप्रभु जी विराजमान करेंगे और उसके विराजमान करने के बाद वो महाप्रभु जी स्वयं सुदर्शन महाराज फिर मंदिर में लौट आएंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास। उसके बाद में सिंहासन साफ सुथरा किया जाएगा और साफ सुथरने के बाद महाप्रभु जी को महास्नान नीति पूजा पटा पंडित जी महास्नान नीति करेंगे। उसके बाद में महाप्रभु जी जितना भी दैनंदिन नीति होता है परंपरा होता है वो आगे बढ़ेगा। यह है महाप्रभु श्री बलराम जी के आज जन्म नीति का कथा। जगन्नाथ जी के मंदिर में सब रिचुअल सब परंपरा द्वापर युग त्रेता युग और सत्य युग में जितने भी महाप्रभु जी लीला किए हैं सब लीला महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के धाम में अनुष्ठित होता है। ये है आज का वीडियो महाप्रभु बलराम जी के जन्म का कथा जो श्री जगन्नाथ जी के धाम में अनुष्ठित होता है। गमा पूर्णिमा अथवा राखी पूर्णिमा के दिन महाप्रभु जी का जन्मोत्सव। आशा करता हूँ ये वीडियो आपका अच्छा लगे तो दिल से जय जय में जरूर बोलना। और हाँ, महाप्रभु का जी का जन्माष्टमी के नीति परंपरा भी एक वीडियो में लाऊंगा आपके लिए। महाप्रभु जी का जन्मोत्सव कैसे पालन होता है श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की जन्माष्टमी वो भी आपके लिए जरूर मैं वीडियो करूंगा। आज के लिए इतना ही। दिल से जय जगन्नाथ।